Good morning students. Today we are going to discuss about the cube and cube root. तो cube and cube root समझने से पहले square and square root समझते हैं. आपने ज्योमेट्री में 7th क्लास में ये स्टडी कर चुके हो आप लोग. स्क्वायर ज्योमेट्री में स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है? शेप बाउंडेड 4 इक्वल साइड, यानी कि ये होगा स्क्वायर. और स्क्वायर में क्या होगी? ईच साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल. सारी साइड इसमें इसकी लेंथ ए है तो ये भी ए होगी. इसका एरिया क्या बनेगा? एरिया ऑफ स्क्वायर बनेगा ए इंटू ए. और यहाँ पे हम बात करते हैं ये स्क्वायर अलग टाइप का है. जैसे यहाँ पे स्क्वायर का मीनिंग क्या होगा? कोई भी दो नंबर्स है उनका आप मल्टीप्लाई करते हैं, दो सेम नंबर का मल्टीप्लाई, यानी कि ए इंटू ए करेंगे तो ये बनेगा ए स्क्वायर. इसको हम रीड कैसे करेंगे? ए स्क्वायर, या इसको हम ए स्क्वायर रीड कर सकते हैं, या फिर ए रेज टू पावर 2 बोलेंगे, या स्क्वायर ऑफ ए बोलेंगे. तो आगे बात समझ में. एग्जांपल ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल 2 लिया, 2 इंटू 2 है तो 2 कितने टाइम आया? जितने टाइम आ रहा है वो पावर की फॉर्म में बनेगा. तो ये बन गया 2 रेज टू पावर 2. अब नेक्स्ट बात करते हैं हम स्क्वायर रूट की. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्वायर रूट? स्क्वायर रूट का मीनिंग होता है कोई भी नंबर है उसकी पावर 1/2 होना. क्या होता है? किसी नंबर की पावर 1/2 होना. फॉर एग्जांपल इसको हम अगर ये रूट का सिंबल है, दिस इज द सिंबल ऑफ रूट. ये साइन और ये यहाँ पे 2 होगा, आगे 2 लिखा हुआ आएगा, तो इसको हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट ऑफ ए, या इसको अदर फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं. तो ये हम पढ़ते टाइम ध्यान रखना, स्क्वायर रूट ऑफ ए पढ़ेंगे. अब जो अपना टॉपिक है वो डिस्कस करते हैं. अब नेक्स्ट इज क्यूब एंड क्यूब रूट. अब क्यूब एंड क्यूब रूट क्या होगा? कोई भी नंबर है सेम नंबर का 3 टाइम मल्टीप्लाई होना. तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने लिया है a इंटू ए मल्टीप्लाई बाई ए, यानी कि a का 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है. अब किसका मल्टीप्लाई हो रहा है? a का. और जितने टाइम हो रहा है वो ऊपर पावर के फॉर्म में बनेगा. तो हम इसको 3 टाइप से रीड कर सकते हैं. a क्यूब भी बोल सकते हैं, क्यूब ऑफ a भी पढ़ सकते हैं, या फिर a रेज टू पावर 3 पढ़ सकते हैं. इसको हम 3 टाइप से पढ़ेंगे. a क्यूब बोल सकते हैं इसको, a रेज टू पावर 3 बोल सकते हैं, या फिर क्यूब ऑफ a. तो कोई भी नंबर है या उसकी पावर 3 होना, कोई भी नंबर की पावर 3 होने का मतलब होगा वो क्यूब है. a क्यूब पढ़ेंगे. अब नेक्स्ट बात करते हैं. फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल ले लेते हैं. जस्ट सपोज 4 3 टाइम है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4. तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू 4 इट मीन्स 4 क्यूब. इसको पढ़ेंगे, इसको रीड कैसे करेंगे? 4 क्यूब, या क्यूब ऑफ 4 भी बोल सकते हैं, या 4 रेज टू पावर 3 पढ़ेंगे इसको. नेक्स्ट पार्ट इज द क्यूब रूट. क्यूब रूट, दिस इज द सिंबल ऑफ क्यूब रूट. ये ऐसे करके और यहाँ 3 आगे इसके अंदर यहाँ पे लिखेंगे 3. तो दिस इज सिंबल ऑफ क्यूब रूट, और ये 3 लिखना है. क्यूब रूट का सिंबल होगा दिस. सिंबल ऑफ क्यूब रूट, क्यूब रूट. ओके, तो क्यूब रूट का ये सिंबल हो गया 8 क्यूब रूट, या क्यूब रूट ऑफ 8. 8 की पावर 1/3 होना हम बोलेंगे क्यूब रूट है, या फिर ये लिख दो और आगे यहाँ 3 पुट कर दो. पावर 3 होना तो क्यूब बोलेंगे, और पावर 1/3 होना क्यूब रूट बोलेंगे. ओके, एंड दिस इज द सिंबल ऑफ क्यूब रूट. अब नेक्स्ट है हम 1 to 10 नंबर्स लेंगे और इनके क्यूब रूट चेक करेंगे. 1 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब क्या होता है. सबसे पहले 1 का क्यूब का मीनिंग है यहाँ पे 1 क्यूब. 1 क्यूब कैसे बनेगा? 1 इंटू 1 इंटू 1, ये बनेगा. एक बार स्टॉप. ओके,
सबसे पहले 1 का हम क्यूब करते हैं। 1 क्यूब को हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं? 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1। 1 into 1 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा वापस। अब वापस लेते हैं 2, तो 2 का क्यूब चेक करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 2 to the 4 to the 8, तो 2 का क्यूब क्या आ गया? 8 आ गया। सिमिलरली 3 का करेंगे, 3 क्यूब इट मींस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 27। After that next number is 4 cube, 4 multiplied by 4 multiplied by 4 that is equal to 64. Next number is 5 cube, 5 into 5 into 5 is equals to 125. Next is 6 cube. 6 cube means 6 multiplied by 6 multiplied by 6 that is equals to 216. Next is 7 cube, that is equal to 7 cube is equals to 7 multiplied by 7 into 7, this is 443. 8 cube, 8 cube, 8 cube is equal 8 multiplied by 8 multiplied by 8 that is equals to 512. And 9 cube, 9 into 9 into 9 that is 729. And last digit 10 cube, that is equal to 10 multiplied by 10 multiplied by 10 is equal 1000. Okay, now we have to find out cube root. What is the cube root? अब ये जो नंबर आ रहे हैं इन नंबर्स को हम बोलेंगे these numbers are 1 8 27 64. These all numbers are known as the perfect cube number और perfect cube. perfect cube क्या? ये नंबर जो मिल रहे हैं हमें ये कोई नंबर का 3 टाइम मल्टीप्लाई या किसी नंबर का क्यूब करने पर ऑब्टेन हो रहा है। तो 1 है 8 है, these all numbers are known as the perfect cube number. Next is क्यूब रूट फाइंड करेंगे। अब जो परफेक्ट क्यूब नंबर है उन्हीं का हम केवल क्यूब रूट फाइंड आउट कर पाएंगे। सबसे पहले ये ले लेते हैं, दिस इज द सिंबल ऑफ क्यूब रूट। 1 का अगर क्यूब रूट फाइंड करें तो वापस 1 आएगा। क्यूब रूट ऑफ 8 दैट इज 2 आएगा। क्यूब रूट इसका क्यूब रूट लेना है। क्यूब रूट ऑफ 27 का क्यूब रूट होगा 3 एंड क्यूब रूट ऑफ 64 का क्यूब रूट होगा 4। क्यूब रूट ऑफ 125 का हो जाएगा 5। क्यूब रूट ऑफ 216 that is 6 and cube root of 443 that is equals to 7. Cube root of 512 is equal 8. Cube root of 729 is equals to 9 and cube root of 1000 is equals to 10. It means we can say a cube and cube roots are inversible process, inversible operation. ये एक दूसरे के क्या होते हैं? जस्ट ऑपोजिट ऑपरेशन होते हैं। यहाँ पे हमने 1 का क्यूब किया तो 1 आया और 1 का वापस क्यूब रूट फाइंड करेंगे तो 1 आएगा। 2 का क्यूब कर रहे हैं 8 आया, 8 का क्यूब रूट करेंगे तो 2 आएगा। तो यहाँ पे जिसका क्यूब किया जो आंसर मिला इसका अगर वापस क्यूब रूट लेते हैं तो वापस किसका क्यूब था? ये 2 का था तो 2 आ जाएगा। तो these cube and cube roots are inversible operations. Clear? Now we conclude some from cube and cubes. ठीक
ठीक है, अब एक बार ऑब्जर्व करेंगे अच्छे से। 1 का क्यूब वापस 1 आएगा, 2 का क्यूब 8 आएगा, 3 का क्यूब विल बी 27, 4 क्यूब 64, 5 क्यूब 125, 6 क्यूब 216, 7 क्यूब 343, 8 क्यूब 512, 9 क्यूब 729 एंड 10 क्यूब 1000। अब हम कुछ कंक्लूड करेंगे। अगर हम चेक करें, जैसे ये नंबर है 2, 4, 6, 8 and 10. These all numbers are even number. If we find out cube of even number, then answer will be even. यहाँ पे even number का हम cube find करेंगे, वापस क्या मिलेगा हमें? even number. Similarly odd number है, 1 का cube 1 आया, 3 का cube 27, 125. It means odd number है, odd का cube करेंगे तो वापस odd number मिलेगा। यहाँ पे odd number है, odd का cube किया तो वापस 5 is odd number, 5 का cube 125 and 125 is also a odd number. Okay, clear? तो even number का cube even आएगा, odd number का cube odd आएगा। अब इसके अलावा कोई भी क्यूब नंबर है उसके एंड में 2 zeros नहीं आएंगे। कभी भी यूनिट का डिजिट और टेंस का डिजिट 0 नहीं होगा। इट मींस कोई भी परफेक्ट क्यूब नंबर है उसके एंड में 2 0 नहीं आएंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम हार्डी-रामानुजन नंबर्स। अब हार्डी-रामानुजन नंबर क्या है? ये अपने इंडियन मैथमेटिशियन थे और ये जो फॉरेनर मैथमेटिशियंस, इन्होंने ये एक बार क्या है टैक्सी में आते हैं और उस टैक्सी का नंबर होता है ये। तो रामानुजन सोचते हैं कि ये नंबर है वो एक स्पेशल नंबर है, तो इस वजह से इन्होंने क्या किया, हार्डी और रामानुजन ने 729 का क्यूब, 2 नंबर के क्यूब के 2 डिफरेंट वे से वो फाइंड आउट किया। फर्स्ट ये वे था कि 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब करें तब भी ये बनेगा, और 10 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब करें तब भी ये बनेगा। तो इन नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? हार्डी-रामानुजन नंबर। यानी कि हार्डी-रामानुजन नंबर में क्या होता है, कोई भी एक ऐसा परफेक्ट क्यूब नंबर जिसको अदर 2 डिफरेंट वे से नंबर के क्यूब की फॉर्म में राइट डाउन कर सकें, वो हार्डी-रामानुजन नंबर बोलेंगे उन नंबर्स को। तो यहाँ पे 12 का क्यूब ये बनेगा 1728 और 1 का क्यूब 1 बनेगा। इनका सम करेंगे तो सम करेंगे इन दोनों का, और सम करेंगे तो वापस ये आ जाएगा। सिमिलरली 10 का क्यूब 1000 एंड 9 क्यूब 729, इन दोनों नंबर्स का सम भी क्या आएगा? दिस। तो दिस नंबर दिस इज द स्मॉलेस्ट हार्डी-रामानुजन नंबर। ऐसे और भी कई सारे नंबर्स हैं जो आप दो सम की फॉर्म में, 2 नंबर के क्यूब के सम की फॉर्म में आप 2 डिफरेंट वे से आप राइट डाउन कर सकते हैं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब? हमें यहाँ पे क्या बताना है, जो नंबर गिवन है 216, ये परफेक्ट क्यूब नंबर है या नहीं है। तो परफेक्ट क्यूब नंबर हम फाइंड करेंगे यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो इसका पहले हम 216 के प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन यू नो वेरी वेल हाउ टू फाइंड आउट द प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 216 इवन नंबर है तो सबसे पहले 2 का डिवाइड होगा, 2 का डिवाइड 1 जा, फिर होगा नहीं 1 में तो 0 पुट होगा, 16 बनेगा, 16 में 8 जा, फिर 2 का डिवाइड 5 जा 4 जा, फिर 2 डिवाइड बाय 2 जा 7 जा। अब 2 का डिवाइड होगा नहीं तो 3 का डिवाइड 9 जा, फिर अगेन 3 जा, अगेन 3 से डिवाइड 1 जा। इट मींस प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 216 इज इक्वल 2 तो आ रहा है 3 टाइम और 3 भी आ रहा है 3 टाइम। तो 2 आ रहा है यहाँ पे 3 टाइम
और 3 आ रहा है यहाँ पे 3 टाइम। एंड वी हैव टू चेक हियर 216 इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर और नॉट। तो ये चेक करने का प्रोसेस क्या होता है, यहाँ पे जैसे 2 आया 3 टाइम, यानी कि 3 के ग्रुप में आ रहा है 2, यानी कि इसको ट्रिपलेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, कोई भी सेम नंबर 3 टाइम मल्टीप्लाई में आए, प्रोडक्ट की फॉर्म में आए, उसको हम बोलेंगे ट्रिपलेट। 2 का ट्रिपलेट बन रहा है, 3 का भी यहाँ पे ट्रिपलेट बन रहा है। जब भी ये सेम नंबर के ट्रिपलेट बन जाए तब वो क्या होगा, गिवन नंबर है वो परफेक्ट क्यूब नंबर होगा। ओके, देन वी कैन से सो 216 is a perfect cube number, perfect cube number। अगर यहाँ पे बाय द वे 3 सेम डिजिट के ट्रिपलेट नहीं बनते, यहाँ पे 3 केवल 2 टाइम ही होता तो ट्रिपलेट नहीं बनता, तो हम क्या बोलते, 216 is not a perfect cube number। जहाँ पे भी ट्रिपलेट अधूरा रह जाएगा, इनकम्प्लीट रह जाएगा, वो परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं होगा। एक एग्जांपल ले रहे हैं सिमिलर टाइप का 128 को हम सॉल्व करेंगे, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करते हैं। 128 डिवाइड बाय 2 दैट इज 6 टाइम 4 टाइम डिवाइड बाय 2 32 जा अगेन बाय 2 1 and 6 again by 2 8 again by 2 4 again by 2 2 and again by 2 is 1। okay, first triplet this और ये सिंगल बच गया, तो 2 multiply by 2 multiply by 2 3 टाइम multiply by 2 multiply by 2 और multiply by 2। ये इनके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 है वो 7 टाइम आ रहा है। इट मींस एक तो ये 2 का ट्रिपलेट बन गया, सेम नंबर 2 का मल्टीपल 3 टाइम आ रहा, तो एक ट्रिपलेट ये बना और एक ट्रिपलेट बन गया ये। और प्राइम फैक्टराइजेशन में एक ये 2 है, ये क्या बच गया, सिंगल बच गया, इसका ट्रिपलेट नहीं बनेगा। इट मींस वी कैन से सो 128 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब नंबर। ओके, तो जहां पे भी ये ट्रिपलेट इनकम्प्लीट रह जाएगा तो जो नंबर है वो उस परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं होगा। और अगर यहाँ पे 2 एक ट्रिपलेट और बन जाता तो ये नंबर क्या हो जाता, परफेक्ट क्यूब नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। क्या फाइंड करना है, स्मॉलेस्ट नंबर विच बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड, यानी कि हर एक नंबर में हमें मल्टीप्लाई करना होगा। किसके लिए, ऑब्टेन करना है परफेक्ट क्यूब। इट मींस ये जो नंबर गिवन है ये परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है, तो ये परफेक्ट क्यूब नंबर ऑब्टेन हो जाए, परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाए, तो हम इसमें क्या मल्टीप्लाई करें, इस नंबर में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट क्यूब नंबर ये बन जाएगा। इट मींस ये परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है, तो इसको हमें परफेक्ट क्यूब नंबर बनाना है। तो इसके हम प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करते हैं। 243 3 का डिवाइड होगा, यहाँ पे सबसे पहले 2 का होगा नहीं, इवन नहीं है, तो 3 से स्टार्ट करते हैं, डिवाइड बाय 2 देन वी गेट 8 एंड 1 जा 81 आया। अगेन डिवाइड बाय 3 दैट इज 27। अगेन डिवाइड बाय 3 9 जा, अगेन डिवाइड बाय 3 3 जा एंड अगेन डिवाइड बाय 3 1 जा। इट मींस प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 243 3 कितने टाइम आ रहा है, 5 टाइम, यानी कि 3 का 5 टाइम मल्टीपल की फॉर्म में राइट डाउन करना पड़ेगा। ये 5 टाइम राइट डाउन कर दिया। अब कोई भी नंबर है, गिवन नंबर, परफेक्ट क्यूब नंबर कब होता है, जब उसके कंप्लीट ट्रिपलेट बन जाए। सेम नंबर है वो, उसका एक ग्रुप में सेम नंबर 3 टाइम आ जाए। यहाँ पे देखो ये तो ट्रिपलेट कंप्लीट बन गया, 3 आ रहा है
3 टाइम, यानी कि ये फर्स्ट ट्रिपलेट बन गया। अब यहाँ पे ये 2 टाइम तो 3 आ गया, ये ट्रिपलेट कंप्लीटली कब बनेगा, यहाँ पे मैं बॉक्स में क्या नंबर पुट करूं, क्या नंबर मल्टीप्लाई करूं कि ये भी क्या बन जाए, कंप्लीट ट्रिपलेट बन जाए। तो 3 × 3 आया, और एक ट्रिपलेट में सेम नंबर 3 टाइम मल्टीप्लाई होता है, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा हमें, अलग से ये करना पड़ेगा। तो हम बोल देंगे मल्टीप्लाई बाई, किससे कर रहे हैं, 3 से। तो ये आंसर ये आ गया। अब हम इसको क्रॉस चेक करेंगे कि ये मल्टीप्लाई 3 करते ही किसका क्यूब बनेगा, ये परफेक्ट क्यूब बनेगा ये नंबर, तो किस नंबर का क्यूब बनेगा ये चेक करेंगे, क्रॉस चेक। ये आंसर यहाँ तक आ गया, ये आंसर है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर को। ओके, तो हम क्रॉस चेक करते हैं। क्रॉस चेक करने पे पता चल जाएगा कि इस नंबर का 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस नंबर का परफेक्ट क्यूब बनेगा, ये क्यूब बनेगा। तो क्रॉस चेक कर रहे हैं, तो 243 यहाँ पे इक्वल में क्या था, 3 का मल्टीप्लाई आ रहा था 5 टाइम, ये ट्रिपलेट बना, ये मल्टीप्लाई में आ गया, ये 3 यहाँ पे पुट किया, और यहाँ पे भी इधर मल्टीप्लाई 3 किया, यहाँ पे भी दोनों तरफ मल्टीप्लाई 3 से करेंगे। यहाँ पे 3 से किया तो 3 12 6 और 1 7, और यहाँ पे ये 3 का एक पेयर आया, तो ये सिंगल डिजिट, इस ट्रिपलेट से सिंगल डिजिट बाहर आया, और सॉरी यहाँ पे इस ट्रिपलेट को 3 का क्यूब लिख सकते हैं, इस वाले 3 × 3 × 3 टाइम आ रहा है, 3 क्यूब लिखेंगे, इसको भी 3 क्यूब लिखेंगे, इस ट्रिपलेट में 3 × 3 × 3 यानी कि 3 क्यूब। और जब भी ये बेस सेम हो, पावर सेम हो, उस कंडीशन में बेस का मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर है वो कॉमन आ जाएगी, तो ये बन जाएगा क्या, 3 3 9 क्यूब, यानी कि 729 9 का क्यूब है। इट मीन 729 इज अ परफेक्ट क्यूब। और इस नंबर में किसका मल्टीप्लाई किया था, 729 बना 3 का, देन 3 विल बी आंसर। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज, यहाँ पे भी ये जो नंबर गिवन है ये परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है, तो व्हाट शुड वी मल्टीप्लाई टू दिस नंबर गेट अ परफेक्ट क्यूब। यहाँ पे भी हम चेक करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है वो यूज करते हुए चेक करना है हमें। तो सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टराइजेशन से हम फैक्टर चेक करते हैं, 675। नाउ वी कैलकुलेट और फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस नंबर। तो यहाँ पे 2 का होगा नहीं, डिवाइड 3 का हो रहा है, तो 3 का डिवाइड किया तो 2 और 5 15 बना 5 जा, फिर 3 का होगा अगेन डिवाइड बाय 3 7 और 5 जा, फिर 3 का अगेन, फिर यहाँ बन गया 25, फिर 3 का डिवाइड होगा नहीं तो 5 का डिवाइड करेंगे, अब 5 का हो जाएगा 5 जा, और फिर 5 में 5 का 1 जा, यानी कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन एक तो 3 आ रहा है 3 टाइम और 5 आ रहा है 2 टाइम, तो इनको मल्टीपल की फॉर्म में लिखेंगे, 3 × 3 × 3, और यहाँ पे क्या आ गया 5 × 5। अब ये वाला ट्रिपलेट तो कंप्लीटली बन रहा है, 3 का ट्रिपलेट बन रहा है, 3 वो 3 टाइम आ रहा है, ग्रुप में आ रहा है। अब यहाँ पे इस बॉक्स में मैं क्या नंबर पुट करूं कि ये भी ट्रिपलेट कंप्लीटली बन जाए, तो अब 5 का ट्रिपलेट इनकम्प्लीट है, यहाँ पे हम पुट करेंगे 5, यानी कि किस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 से कर रहे हैं, तो आंसर विल बी मल्टीप्लाई बाय 5, दिस इज योर आंसर। अब क्रॉस चेक करते हैं, क्रॉस चेक करने का क्या प्रोसेस है, क्रॉस चेक क्या करने का क्या प्रोसेस है, जो गिवन नंबर है, गिवन नंबर ये है, और इसके फैक्टर्स क्या बन रहे हैं, 3 × 3 × 3 और 5 आ रहा है 2 टाइम मल्टीप्लाई में, यानी कि यहाँ पे 5 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 5 का मल्टीप्लाई यहाँ पे भी किया और यहाँ पे भी ये 5 लिख दिया मल्टीप्लाई,
मल्टीप्लाई बाय 5 इन बोथ साइड्स, लेफ्ट हैंड में भी करना है और राइट हैंड में भी करना है। तो यहाँ पे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 5 जा 25, 2 कैरी हुआ 35 और 37, 30 और 32। ओके, चेक अगेन, 5 जा 2 कैरी हो गया 35 और 2 37, 3 कैरी हुआ 3 आ जाएगा, 3 कैरी हो गया। ओके, और यहाँ पे एक तो 3 आ रहा है, 3 टाइम यानी कि 3 का क्यूब बनेगा, और यहाँ पे 5 कितने टाइम आ रहा है, 5 से एक मल्टीप्लाई किया तो 5 भी 3 टाइम आ रहा है, 5 क्यूब बना और 3 का क्यूब बना, पावर 57। देन वी कैन राइट 5 into 3 और कॉमन पावर लिखते जाओगे, तो ये बन जाएगा 15, 3 5 जा 15 क्यूब, यानी कि ये है वो 15 का क्यूब बना, ये नंबर 15 का क्यूब है, इट मींस दिस इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना बाय व्हिच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, जो आपको गिवन नंबर्स है मस्ट बी डिवाइडेड। लास्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या था, मल्टीप्लाई, अब क्या करेंगे हम, डिवाइड करेंगे ताकि ट्रिपलेट बन जाए या परफेक्ट क्यूब नंबर ऑब्टेन हो जाए। तो वही प्रोसेस है अपना, यहाँ पे 81 का भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन पहले फाइंड आउट करेंगे। 81 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं, यहाँ पे 3 का डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा तो 27, अगेन बाय 3, 9, again by 3, 3 and again by 3, that is 1. It means prime factorization of 81 is equal 3 आएगा मल्टीप्लाई की फॉर्म में 4 टाइम, 3 into 3 into 3। यहाँ पे एक ये ट्रिपलेट कंप्लीटली बन रहा है, यानी कि ये डिवाइडेड का मतलब क्या है, जो ट्रिपलेट नहीं बन रहा वो नंबर क्या 3 बच गया, इस नंबर को यहाँ से रिमूव करना है, यानी कि ये 3 का बटेगा जब हम इसमें क्या डिवाइड कर देंगे 3 का, यानी कि ये हटाना, जो भी ट्रिपलेट के अलावा जो नंबर आ रहे हैं, यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई में 5 होता तो 3 और 5 दोनों को हटाता, 3 into 5 को हटाने का मीनिंग हुआ 3 5 जा 15 का हम डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे सिंगल 3 है, देन आंसर विल बी divided by 3। अब क्रॉस चेक करते हैं कि 3 का डिवाइड करते ये परफेक्ट क्यूब नंबर बनेगा क्या, तो हम यहाँ पे क्रॉस चेक करते हैं, क्रॉस चेक। ओके, दिस इज 81 एंड 81 है वो प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में 3 का मल्टीप्लाई बनेगा 4 टाइम, इट मींस यहाँ पे भी 3 का डिवाइड करना है, दोनों तरफ दोनों साइड में 3 का डिवाइड करते हैं इन बोथ साइड, 3 का यहाँ पे डिवाइड हुआ तो ये 3 कितने टाइम बन गया 3 टाइम, यानी कि 3 का क्यूब बन गया, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा 27 जा, एंड 27 इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर। सिमिलरली 135 के लिए चेक करना है कि 135 में हम क्या डिवाइड करें कि ये भी परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाए। पहले तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करो, 135 यहाँ पे 3 का डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड हुआ तो 4 जा और 5 जा 45 बनेगा, फिर 3 का डिवाइड 15 जा, फिर 3 का डिवाइड 5 जा, और फिर फाइनली बाय 5, दैट इज 1, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 135 into 3 आ रहा 3 टाइम और 5 आ रहा 1 टाइम, तो यहाँ पे बन जाएगा 3 into 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 5, ये 5 भी आ जाएगा। तो 3 का तो यहाँ पे कंप्लीटली ट्रिपलेट बन रहा है, 3 है वो ग्रुप में 3 टाइम आ रहा है, एक्स्ट्रा क्या है उसका डिवाइड करेंगे, एक्स्ट्रा 5 है, तो इसमें 135 में अगर आप 5 का डिवाइड कर दोगे तो ये परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 5। क्रॉस चेक करते हैं कि 5 डिवाइड करने पर ये परफेक्ट क्यूब नंबर बनता है या नहीं बनता है,
तो क्रॉस चेक करके चेक करते हैं। तो 135 था और इधर इनके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 3 आ रहा है, 3 टाइम आ रहा है और मल्टीप्लाई में 5 भी आ रहा है। ओके, इन बोथ साइड डिवाइडेड बाय 5, ये 5 से डिवाइड हुआ तो 2 ज़ा और 5 से डिवाइड बाय 2 ज़ा और 7 ज़ा, और यहाँ पे ये रिमूव हो गया, ये आया 27 और इधर 3 आ रहा 3 टाइम, यानी कि 3 क्यूब राइट डाउन करेंगे। यानी कि 5 का डिवाइड 135 में करने पर 27 आ रहा है एंड 27 इज द परफेक्ट क्यूब नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, परीक्षित मेक्स अ क्यूबॉइड। परीक्षित क्या कर रहा है, क्यूबॉइड बना रहा है ऑफ प्लास्टिसिटी ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। यानी कि ये क्यूबॉइड शेप में ये ले रहा है और इन क्यूबॉइड ऐसे और कई सारे क्यूबॉइड है इसी शेप के हैं। ये लेंथ है क्यूबॉइड की और ये ब्रेथ है, ये हाइट है और ये ब्रेथ है। तो इस मेजरमेंट के ये क्यूबॉइड ले रहा है और इन क्यूबॉइड को ऐसे एक दूसरे के ऊपर अरेंज करना है ताकि ये क्या बन जाए, एक क्यूब बन जाए। तो क्यूब और क्यूबॉइड में जैसे अपना डाइस होता है, हम लूडो वगैरह खेलते हैं तो ये डाइस है वो अपने क्यूब फॉर्म में, और क्यूबॉइड जो शेप है जैसे मैच बॉक्स है अपने, ठीक है, अपनी मैथ्स की बुक्स है जस्ट लाइक अ क्यूबॉइड शेप। ओके, और ये क्यूबॉइड ऐसे क्यूबॉइड कितने यूज करें कि एक क्यूब शेप में बन जाए। ओके, तो पहले हम यहाँ पे पुट कर देते हैं लेंथ 5 सेंटीमीटर लेंगे, लेंथ 5 है और ब्रेथ 2 सेंटीमीटर है एंड हाइट इज 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले यहाँ पे वॉल्यूम चेक करते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ये फॉर्मूला लगा देते हैं आपको, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, ये वॉल्यूम होता है। तो अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ, लेंथ कितनी है आपको गिवन 5, लेंथ यहाँ पे 5 पुट कर दी इनटू पहले हाइट की वैल्यू 5 गिवन है यहाँ पे, तो पहले हाइट 5 फाइंड कर दी। यहाँ पे मैं प्लेन कर रहा हूँ ऐसे, मल्टीप्लाई में बॉक्स बना रहा हूँ और मल्टीप्लाई ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ है 2, तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2। ओके, ये तो फॉर्मूला बन रहा है किसका, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का, L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब हमें इससे क्यूबॉइड बनाना है, अब ये क्यूब बनाना है हमें, और क्यूब बनाने के लिए कितने क्यूबॉइड चाहिए, तो यहाँ पे क्यूब बनाने के लिए क्यूबॉइड की हेल्प से क्यूब बनाने के लिए जैसे एक तो डिजिट 5 आ रहा है, अब परफेक्ट क्यूब कब कैसे बनेगा, एक तो 5 आ रहा है तो 5 3 टाइम आना चाहिए ट्रिपलेट बनने के लिए, और 2 आ रहा है तो 2 भी 3 टाइम आना चाहिए। यानी कि यहाँ पे बॉक्स में एक ये रख दिया बॉक्स, मल्टीप्लाई में एक बॉक्स ये रख दिया। अब 5 का ट्रिपलेट कंप्लीट कब होगा, यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे 5 और यहाँ पे 2 पुट करेंगे, यहाँ पे 5 पुट कर रहे हैं, यहाँ पे 2 पुट करेंगे, यहाँ पे भी 2 पुट करेंगे, देन नंबर ऑफ क्यूबॉइड। अब क्यूब बनाने के लिए हमें ऐसे कितने क्यूबॉइड रिक्वायर्ड होंगे, तो एक तो यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 ये ट्रिपलेट बनाने के लिए 5 का, और यहाँ पे 2 आ रहा है सिंगल टाइम, तो ये ट्रिपलेट कब बनेगा जब यहाँ इस बॉक्स में भी 2 पुट करूंगा, इस बॉक्स में भी 2 पुट करूंगा। यानी कि यहाँ पे आपने किस किस का मल्टीप्लाई किया, एक तो 5 से मल्टीप्लाई किया, एक इस 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक 2 टाइम हम कर रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई और 1 टाइम कर रहे हैं 5 से, ताकि ये 5 का एक ट्रिपलेट बन जाए, ये भी ट्रिपलेट बन जाए। तो ये कितना बन गया 5 टू द 10 टू द 20, यानी कि ऐसे कितने क्यूबॉइड्स चाहिए हमें इस क्यूब को बनाने के लिए, तो आंसर विल बी 20।